गोलीय दर्पण, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था ना हमने कल। अब देखो परावर्तन किसके द्वारा पढ़ते हैं? गोलीय दर्पणों के लिए। समतल दर्पण, समतल दर्पण के बाद गोलीय दर्पण में आते हैं प्लेन सरफेस के अलावा हम क्या लेंगे? स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक, तो गोलीय दर्पणों के द्वारा परावर्तन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम स्फेरिकल मिरर्स को समझते हैं। गोलीय दर्पण हमारे पास कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। एक तो अवतल दर्पण, कैसे बनाएंगे? उसको कहेंगे कॉनकेव मिरर। दूसरा उत्तल दर्पण, उसको क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। इनको बनाने के लिए क्या करते हैं? एक कांच का खोखला गोला लेंगे। क्या लेंगे? कांच का खोखला गोला। पहली बात ये ध्यान रखना, उस कांच के खोखले गोले से एक पार्ट काट दिया, एक भाग कट कर दे। सपोज ये वाला भाग ले लें। पहले अवतल दर्पण कैसे बनेगा वो देख रहे हैं। ये देखिए, उस भाग को देखिए, उस वाले भाग को मैं उसको घुमा के रख दे रहा हूं, ऐसे कर दे रहा हूं। ये वाला भाग है इसका, ये देखो एक सरफेस ये है, एक सरफेस खोखला कांच का गोला था, उससे एक भाग काटा। उस भाग के दो भाग हैं, एक इधर वाला, एक तो गहरा भाग है, दबा हुआ भाग ये वाला, और दूसरा कौन है? उभरा हुआ भाग, ये वाला भाग है। अब हम क्या करें? यदि हमको अवतल दर्पण बनाना है तो क्या करेंगे? हम इस उभरे हुए भाग में, मतलब कॉन्वेक्स वाले भाग में पॉलिश कर देंगे। करेंगे तब कौन वाला सरफेस चमकदार बन जाएगा? दबा हुआ भाग, गहरा भाग, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया। इस वाले भाग पे हमने पॉलिश कर दी और ये वाला भाग क्या बन गया? रिफ्लेक्टिंग। तो क्या दर्पण बन गया? अवतल दर्पण। इस गोले से एक भाग लिया हमने, एक भाग काटा। देखना, ये भाग काटा, कौन वाला? उधर से कटा हुआ ये वाला भाग देखना। इसके दो सरफेस है, एक गहरा भाग है, ये वाला भाग है, और एक उभरा हुआ भाग है। उभरे हुए भाग पे, मतलब कॉन्वेक्स वाले प्लेन पे हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। तो आपका गहरा या दबा हुआ भाग क्या बन गया? परावर्तक तल। तो ये बन गया आपका क्या? कॉनकेव मिरर। क्लियर? ये हुआ कॉनकेव मिरर, ये वाला। ठीक हो गया। यदि इसी के, मैं दूसरा भाग कट करूंगा, यदि इसी के इस तरफ पॉलिश कर देते हैं, इस तरफ, तब ये वाला चमकदार बन जाता। एक भाग और ले, या वही भाग ऐसे घुमा के रख दिया। इसके गहरे वाले भाग में क्या करें? इस वाले भाग में पॉलिश कर दे, तब उभरा हुआ भाग क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या बन गया? कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण, उत्तल और अवतल दर्पण कैसे बनेंगे? कांच का एक खोखला गोला लेंगे, बिल्कुल क्लियर। उस गोले का एक भाग काटेंगे। कटिंग टेक्निक्स होती हैं, काटने के तरीके होते हैं, उसकी मशीनें होती हैं। एक भाग काट दिया हमने, कोई भी एक भाग ले लीजिए, ऐसे 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 ऐसे, कोई भी एक भाग ले लीजिए, ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, कैसे भी काट कर कट ले लीजिए, एक पार्ट ले लीजिए। इसका मतलब खोखले गोले से कटा हुआ एक भाग लेंगे, उसके दो प्लेन मिलेंगे, एक ये वाला प्लेन और एक ये वाला प्लेन। ये गहरा भाग है, ये उभरा भाग है।
उभरे हुए भाग में इधर पॉलिश कर देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बन गया, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। यदि इसी के इस तरफ पॉलिश कर देंगे, नहीं गहरे भाग में पॉलिश कर देंगे, ये वाले दबे हुए भाग में इधर पॉलिश कर देंगे, तब ये वाला भाग क्या बन जाएगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक तल बन जाएगा। ये क्या बन गया, क्लियर। अब इन दर्पणों के द्वारा हमको परावर्तन की व्याख्या करनी है, परावर्तन कैसे होगा। तो इन दर्पणों से संबंधित कुछ चीजें चाहिए हमको। क्या क्या चीजें चाहिए, देखिए। नंबर 1, वक्रता केंद्र। ध्यान से बिल्कुल शॉर्ट में देख रहे हैं, एक एक लाइन में। वक्रता, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखो खोखला गोला था ना, इसका ये केंद्र है, ठीक है। ये इसका सेंटर है। ये जो अवतल या उत्तल दर्पण जिस खोखले गोले से कटा हुआ भाग लिया गया है, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, उस गोले के केंद्र को ही क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। इसका वक्रता केंद्र कहां आ रहा है, इधर आ रहा है, देख रहे हो, यहां देखिए, इसका वक्रता केंद्र कहां आ रहा है, गोले का केंद्र कहां है, इधर। तो इसका वक्रता केंद्र कहां है, क्लियर। एक लाइन लिख लोगे, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। क्लियर, कमलेश तेरी समझ में आ रहा है। दूसरा देखिए, अच्छा पहले ये अवतल का उत्तल का कहां हुआ वक्रता केंद्र, ये उत्तल पृष्ठ है, देखिए इसका केंद्र कहां है, इधर। इसका वक्रता केंद्र कहां आएगा, इधर। सेंटर और कर्वेचर सबका क्लियर। दूसरा, एक एक लाइन लिखना, पोल, ध्रुव, ये दर्पण है, देखिए दर्पण आधा राइट को छोड़ दीजिए, आधा लेफ्ट को छोड़ दीजिए, आधा नीचे छोड़ दीजिए, आधा गोले का ठीक मिड पॉइंट, नहीं सॉरी, मिरर का मिड पॉइंट, ये इस मिरर का मिड पॉइंट, ये देखिए ऊपर को छोड़ दिए, नीचे को छोड़ दीजिए, आधा आधा, ठीक बीचों बीच मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। ये क्या हो गया, पोल पी। ऐसे ही इसका मिड पॉइंट पी, पोल भी समझ में आ गया। एक लाइन लिख लोगे, दर्पण के मध्य बिंदु को उसका ध्रुव कहते हैं, ठीक हो गया। तीसरी चीज, मुख्य अक्ष, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस, मुख्य अक्ष। क्या कर देंगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाते हुए सीधी रेखा खींच देंगे, वही प्रिंसिपल एक्सेस हो गया। ये देखो, सी और पी को मिलाते हुए क्या करेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्या हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सेस।
जिधर को रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इधर को कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, जिस तरफ पॉलिश होगी उधर को डॉटेड लाइन खींचना। अब देखिए इसका सी और पी को मिलाते हुए सीधी रेखा खींचोगे, देखना है सी और पी को मिलाते हुए हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत है? कितनी चीजें होगी? 3 चीजें। चौथी चीज फोकस। चौथा फोकस। फोकस क्या हुआ? सुनना। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जाएगी, लौटेगी या जिस बिंदु से लौटते हुए प्रतीत होगी वो कहलाएगा फोकस। ये देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अवतल दर्पण में पहले देखना, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण चली, कहां पड़ी? दर्पण के परावर्तक तल पर पड़ी, इस पॉइंट पर पड़ी। सपोज ये एम कह देता हूं। यहां पर क्या खींचेंगे? ये आपतन बिंदु हो गया। यहां पर नॉर्मल खींचेंगे। देखिए वक्रता केंद्र से सीधी लाइन मिलाते हुए सीधी रेखा खींच देंगे तो क्या हो जाएगा? यही नॉर्मल हो। नॉर्मल सुन लीजिए पहले। नॉर्मल खींचने में दिक्कत होती है। ये गोला है, देखो ये गोला है, इसके केंद्र से परिधि को कहीं पर भी मिलाओगे, सी से किसी भी पॉइंट को मिलाओगे तो ये नॉर्मल हुआ। देखो 90 90, ये नॉर्मल हुआ। देखो 90 90, ये देखो ये देखिए ये 90 90, ये देखिए ये 90 90। वक्रता केंद्र से किसी भी पॉइंट को टच करोगे, केंद्र से किसी भी पॉइंट को लाइन डालोगे ना तो वो नॉर्मल हुआ, अभिलंब हुआ। ठीक है, इसीलिए सी से क्या करा? इस पॉइंट को मिलाया, ये नॉर्मल हो गया है। अब ये परावर्तक तल पर पड़ी और रिफ्लेक्ट होएगी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाएगी। यही क्या हुआ? फोकस। ठीक हो गया। अब इसमें देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण जा रही है परावर्तक तल पर। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण ये गई भाई परावर्तक तल के इस बिंदु पर पड़ी। चलिए फिर से इसको एम मान दूं मैं, इस एम पॉइंट पर पड़ी। नॉर्मल ड्रॉ करो, सी और एम को मिलाते हुए सीधा खींचोगे, देखना ये नॉर्मल हो गया। अरे वक्रता केंद्र से जो भी लाइन ड्रॉ करोगे वो नॉर्मल होगा भाई। ये नॉर्मल हो गया, देखो हुआ। अब परावर्तन होगा, ये आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु पर ये सी एम को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दोगे, अभिलंब हो गया। अब परावर्तित होगी तो ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से लौटेगी या लौटती हुई प्रतीत होगी, लौटेगी नहीं, इसमें क्या होगा? लौटती हुई प्रतीत होती है। फोकस। चौथा बिंदु ये भी समझ में आ गया। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाएगी वो फोकस हो गया, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। जबकि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से लौटती हुई प्रतीत होगी, यहां से लौटती हुई लग रही है, नहीं, फोकस हो गया। पांचवा बिंदु वक्रता त्रिज्या। क्या होगी? वक्रता त्रिज्या।
इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो सब कहां से करेंगे भाई, ध्यान रखना, पोल से। कहां से करेंगे, पोल से। अभी आगे पढ़ेंगे। दर्पण से मतलब, दर्पण से का मतलब दर्पण के मध्य बिंदु का मतलब ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, ये डिस्टेंस क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। एक लाइन लिख लेना, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इसको किससे दिखाएंगे, चलिए कैपिटल आर से दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर। यहां देखिए, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, ये वाली दूरी वक्रता त्रिज्या। क्लियर। अब आइए लास्ट छठा पॉइंट। एक चीज और चाहिए, फोकस। फोकस पड़ा, फोकस दूरी, फोकस दूरी। फोकस दूरी देखिएगा, फोकल लेंथ। फोकस दूरी का मतलब क्या हो गया, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी। दर्पण के ध्रुव से इतनी डिस्टेंस, या ये इतनी डिस्टेंस, सब एक एक लाइन। देखो हमने गोली दर्पण पढ़े, तो गोली दर्पण हम कांच के खोखले गोला लेंगे, उसका एक भाग काटेंगे, जो काट के हमको भाग मिला उसके दो तल होंगे, एक गहरा हुआ दबा हुआ तल मिलेगा और दूसरा उभरा हुआ तल। ठीक हो गया। यदि हम उभरे हुए तल में पॉलिश कर देंगे तो चमकदार तल बन जाएगा, गहरा वाला भाग अवतल दर्पण बन गया। यदि हम गहरे भाग में पॉलिश कर देंगे तो उभरा हुआ तल चमकदार बन जाएगा, परावर्तक तल बन जाएगा, वो हो गया उत्तल तल। ठीक हो गया। इसका मतलब जो मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर्स आर द पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल hollow स्फेरिकल शेल। ठीक है, मतलब कांच के खोखले गोले का एक भाग है। दो प्रकार के हो गए, उनके लिए हमने 6 चीजें पढ़ी, 6 बिंदु पढ़े। क्या पढ़ा, वक्रता केंद्र, ध्रुव, मुख्य अक्ष, फोकस, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी। तो दर्पण का मध्य बिंदु पोल हुआ, जिस गोले से कटा हुआ ये भाग है उसका सेंटर हुआ वक्रता केंद्र, उसका केंद्र हुआ वक्रता केंद्र। सी और बी को लाइन ड्रॉ मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दी, मुख्य अक्ष। वक्रता त्रिज्या होगी दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, वक्रता त्रिज्या होगी। अब बच गया फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर दोनों दर्पणों में प्रकाश भेजोगे, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश जाएगा परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाएगा या जिस बिंदु से लौटते हुए प्रतीत होगा वो फोकस हो गया। ये फोकस जो है, ध्यान ये रखना, ये फोकस सी और पी के ठीक बीचों बीच आता है, मिड पे होता है, बिल्कुल मिड पॉइंट है। ठीक है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में फोकस होता है। ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। अब ये मिरर हमने समझ लिए, 2 प्रकार के मिरर होंगे, 2 प्रकार के दर्पण होंगे, अवतल और उत्तल। अब इन दर्पणों के द्वारा हमको परावर्तन पढ़ना है तो इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, डिस्टेंस मेजरमेंट पढ़ेंगे, तो दूरी कैसे नापेंगे, ध्यान रखना, मौखिक बता दे रहा हूं। दूरी हमेशा कहां से नापेंगे, ये ध्रुव से नापेंगे। ठीक हो गया, ध्रुव से शुरू करेंगे नापना। ठीक, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने कहां को रखी है, देखो अपने बाएं तरफ को रखी है। आप दाएं तरफ को भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु आप सुविधा के लिए कहां को रखोगे,
बाईं तरफ। ठीक है, डायग्राम बनाना थोड़ा आसान हो गया। दो बात होगी। अच्छा, तीसरा देखना, क्योंकि हम दूरी नापना पड़ रहे हैं, दूरी नापने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो ध्रुव से नापेंगे, दूसरा मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर की जो भी डिस्टेंसेज होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव, और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर की जो डिस्टेंसेज होंगी नेगेटिव। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपतित ध्रुव से नापेंगे आपतित प्रकाश की विपरीत। देखो रे इधर को चल रही है, लाइट इधर को चल रही है, हम डिस्टेंस कहां को नाप रहे हैं, ध्रुव से उसके अपोजिट। आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत यदि हम नापेंगे वो डिस्टेंसेज क्या होंगी, निगेटिव, माइनस। यहां से जो भी दूरी हम इधर को नापेंगे वो निगेटिव, आपतित प्रकाश के विपरीत नाप रहे हैं ना, ठीक है। और यहां देखो उत्तल दर्पण में देखना, प्रकाश इधर से जा रहा है, ध्रुव से जिस दिशा में जो लाइट ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में हम डिस्टेंसेज भी मेजर कर रहे हैं। तो आपतित प्रकाश की दिशा में उधर को नापी गई दूरी, क्लियर। पोल से मेजर करेंगे, नंबर 1 प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर को पॉजिटिव, नीचे को नेगेटिव। नंबर 2, नंबर 3 आपतित प्रकाश के विपरीत नापी गई दूरी नेगेटिव, और आपतित प्रकाश की दिशा में नापी गई दूरी पॉजिटिव। क्लियर, शेष कर।